सबको जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुर्राम और आप देख रहे हैं यस कुर्राम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम दुनिया भर की डिग्रियां ले लेते हैं, दुनिया भर की ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने बाइबल के बारे में बहुत सारे ऐसे जानकारियां हैं जो हमें मालूम नहीं रहती है। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज बाइबल के विषय में आपको देने जा रहा हूं, इसलिए आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखें। दोस्तों, देखने में हमारी बाइबल सिर्फ एक पुस्तक लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, बहुत सारे पुस्तकों का संग्रह है। समझिए, एक प्रकार का लाइब्रेरी है, ये एक प्रकार का पुस्तकालय है जिसको अलग अलग लेखकों ने लिखा है। तो उसी को हम देखेंगे। तो बाइबल के विषय में जानकारी चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बाइबल 2 भागों में बटा हुआ है और 2 भाग नया और पुराना नियम, लेकिन हम पुराना नियम को और भी 5 भागों में बांट सकते हैं। और पहला भाग इस बोलते हैं उसको व्यवस्था की किताबें। वो व्यवस्था की किताबें जो है उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, इसको हम बोल सकते हैं व्यवस्था की किताबें। और दूसरा है यहोशू से लेकर एस्तेर तक, यह है इतिहास की किताबें। तीसरा जो भाग है अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक, यह है बुद्धि की बातें या कविता की किताब, इसको कह सकते हैं। और चौथी और 5वीं जो भाग है वो है भविष्यवक्ताओं की किताबें। और भविष्यवक्ताओं की किताब उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक है बड़े भविष्यवक्ता, एक है छोटे भविष्यवक्ता। जो बड़े भविष्यवक्ता है वो यशायाह से लेकर यहेजकेल तक है, और छोटे भविष्यवक्ता है उसे से लेकर मलाकी तक का है। यह है पुराना नियम को, जिसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है व्यवस्था की किताबें, दूसरी भाग जो है इतिहास की किताबें, तीसरी भाग जो है कविता और बुद्धि की बातें, उसको बोल सकते हैं। चौथी भाग जो है बड़े भविष्यवक्ता है और 5वीं भाग छोटे भविष्यवक्ता है। इस प्रकार हम बाइबल को, पुराना नियम को 5 भागों में बांट सकते हैं। उसी प्रकार नया नियम को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला भाग जो है सुसमाचारों की किताब है, उसको हम मत्ती रचित सुसमाचार से यूहन्ना रचित सुसमाचार तक पहला भाग है, उसको बोलते हैं सुसमाचारों की किताब। दूसरा जो है प्रेरितों का काम, इसको हम लोग बोलते हैं इतिहास की किताब। उसके बाद आती है पौलुस की पत्रियां, जो रोमियो से लेकर फिलेमोन तक है। और उसके बाद जो आता है वो है सामान्य पत्रियां, जो इब्रानियों से लेकर यहूदा तक है। और अंतिम जो भाग है वो है प्रकाशित वाक्य, जिसे हम कहते हैं भविष्यवाणी की किताब। इस प्रकार हम बाइबल को कई भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया और अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी बहुत लोगों तक पहुंचे और हमारे पवित्र बाइबल के विषय में लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। सबको जय मसीह की।